नामांकन का अंतिम दिन होने पर अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ मिनी सचिवालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भाजपा ही ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर प्रहार किए। ललित यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी नहीं, झूठ और जुमलों की गारंटी है। अब मोदी की जुमलेबाजी को लोग समझ चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने डेवलपमेंट के नाम पर अलवर को क्या सौगात दी, यह जनता के सामने है। बीजेपी सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, पेयजल, ब्लैक मनी जैसे ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी इन पर बात नहीं करके बातों का रुख दूसरी ओर मोड़ देती है। बीजेपी फेलियर सरकार है। 100 दिन की कार्य योजना में कोई काम नहीं हुए हैं। वहीं 400 पार के गीत गाए और जनता को सुनाए जा रहे हैं। जनता का कांग्रेस पर विश्वास है और इतिहास रहा है कि जब भी कांग्रेस ने युवा शक्ति या दोनों प्रत्याशी एक ही कम्युनिटी के रहे हों तो कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उन्हें जनता और जनता का उन पर पूर्ण विश्वास है कि अलवर से कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। देखो, बहुत बड़े नेता तो हैं, बहुत जितेंद्र सिंह जी हमारे सीएलपी लीडर भी हैं, 3 बार के विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी तो हमारे तरह पहले विधायक बनकर के आए, आज उनको जिम्मेदारी राजस्थान की मिली है, अच्छी बात है। लेकिन वो तो हमारी तरह ही है और उनको फर्स्ट टाइम के विधायक है। तो मैं तो यही बात कहूँगा, हमारी बहुत मजबूत तैयारी है। जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। जनता ने इस बार तय किया है, अलवर की जनता ने, कि हमारे अपने बीच के साथी को हम लोग दिल्ली भेजने का काम करेंगे, जिससे वो हमारी हक की लड़ाई वहाँ खड़ा होकर लड़ सके। जो लोग बड़े वायदे कर रहे हैं, दम भर रहे हैं, वो केवल ढकोसले हैं, उनके उसमें कोई दम नहीं है। आज आप ग्रास रूट पर जाओगे, जनता के बीच जाओगे तो पता लगेगा। यहाँ शहर में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करने से थोड़ी बात बनती है। आप जनता के बीच जाओगे तो पता लगेगा कितना अंडर करंट लोगों के बीच में है। लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हैं और दे रहे हैं, वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और विशेष रूप से जवानी के लोग, नौजवान साथी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में, जैसे खुद ही सब लोग लड़ रहे हो, 36 कौम के नौजवान इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। तो मैं तो उनके बलबूते बात कह सकता हूँ कि हम बड़े अंतर चुनाव जीतेंगे। मुख्यतः क्या समझ में आ रहा है आपके कि ये चुनाव किस इशू पर रह गया है? क्या जनता के मुद्दे शामिल हैं या और कोई पार्टी? जनता के मुद्दे शामिल है ना, जनता के मुद्दे शामिल है। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा। शासन रहते हुए जो ऐतिहासिक काम हुए, उन कामों को जनता याद कर रही है। उन कामों के लिए कह रही है जनता कि हमें जो लाभ 5 साल पिछले में मिले, वो तो अब इन्होंने सब चीजें बंद कर दी। अस्पताल में जाते बीमार व्यक्ति, उनको इलाज नहीं मिलता है। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक राजस्थान सरकार जब थी कांग्रेस की तो उन्होंने देने काम किया, वो नहीं मिलता है। आज नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। बनते ही राजीव गांधी सेवा मित्रों को बाहर निकालने का काम किया। इस प्रकार से जिस पर इनकी जो कथनी और करनी में फर्क आया है, जनता ने इस बात को मान लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति, हमारे बीच का व्यक्ति जिसको पार्टी ने टिकट दिया, उसको चुनाव जिताकर भेजेंगे, कि जनता ने तय किया हुआ है। ये अभी कांग्रेस के खाते सीज कर दिए हैं, उसको लेकर अभी कल प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया था कि भाई हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो इस तरह के भी क्या इशू अब बड़ी ताकत आपके सामने चुनाव लड़ रही है, तो इसको ललित यादव कैसे मैनेज कर पाएंगे? जनता ने बहुत बारीकी से मूल्यांकन किया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने पिछले 10 साल के अंदर जनता के साथ धोखा किया, छलावा किया है, उस बात को सब लोग समझ गए। और जिस प्रकार से इन लोगों ने राज में आने के बाद भ्रष्टाचार किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जिस प्रकार से देश की जनता के साथ धोखा किया इन लोगों ने, ब्लैक मनी लाने की बात करी, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं सब लोग मिल करके। तो जिन बातों को सब लोग समझ चुके हैं, अब इनके बहकाव में नहीं आएंगे। अभी मोदी गारंटी की बात करते हैं, झूठ की गारंटी है, जो लोग समझ गए, झूठ बोलते हैं। अच्छा भाषण देने से डेवलपमेंट की गारंटी नहीं होती है। आप भाषण अच्छा दे सकते हो, लेकिन डेवलपमेंट क्या किया? अलवर में क्या काम किया आपने? नौजवान के लिए क्या काम किया आपने? आपकी सरकार बनने के बाद में महिला अत्याचार पर कितना आपकी ही पार्टी के अग्रिम संगठन एबीवीपी ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया जयपुर में, कि महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे थे और आपने कुछ भी नहीं किया। तो अब इनके संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो हमारी तो बात ही छोड़ो आप। तो ये लोग बिल्कुल 100% फेलियर है। और इन्होंने 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई, उसमें क्या किया इन्होंने? भाषण देने के अलावा कुछ भी नहीं किया, केवल भाषण दे रहे हैं और भाषण से जनता का वोट ठगना चाहते हैं। अब जनता इनके चक्कर में नहीं आएगी। जनता ने तय किया कि हमारे लिए कौन सोचेगा, हमारी बात कौन करेगा। नौजवान ने इस बात को सोचा कि हमारी बात सदन में जाकर कौन करेगा, हमारी बात सड़क से लेकर संसद तक कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा। ये सब जनता जानती है और सोच रहे हैं नौजवान साथी। तो इसलिए मुझे विश्वास है इस बात का
ऐतिहासिक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में अलवर जिले में आएगा, जैसा पहले भी होता रहा है। जब जब कांग्रेस ने किसी नौजवान को टिकट दिया हो या फिर विशेष रूप से दोनों प्रत्याशी एक कम्युनिटी के रहे हों, तो कांग्रेस का जीता है चुनाव।